इस सवाल का जवाब दीजिए अभय दुबे जी। और देखिए, अभी चूंकि कर्नाटका कांग्रेस में कलह की स्थिति बनी हुई है, दो आपके दिग्गज बड़े नेता, दोनों के अलग अलग सुर, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके पास 5 ऐसे राज्य हैं जिनका उदाहरण सामने है। अभी सचिन पायलट को ही आप ले लें, उन्होंने आपकी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कितना बड़ा मोर्चा खोलकर रखा हुआ है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। वहां पे ना आप उनको बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप उनको चुप करा पा रहे हैं, जबकि 2-3 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने दे ही दिया, पंजाब का हम बता ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अब 2 बड़े चेहरे रहे। हालांकि यह अलग बात है कि 5 साल सुचारू रूप से सरकार आपने वहां पर चला ली। तो दिक्कत तो आपके लिए है ना अभय दुबे जी, क्योंकि आपके राज्यों से सरकारें चली जाती हैं या फिर नेता लेकर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो चिंता का सबब तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा है, वो भी इतने बड़े मैंडेट के बाद डिसाइड नहीं कर पाना। ये तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। अरे चित्रा जी, अभी अभी 2 बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और इतना अहंकार। हमारा तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे 415 सीटों का दल। आज जब ये चरम पर है तब भी 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 6 राज्य सरकारों में पूर्ण बहुमत की आई। कहीं पर या तो बैसाखी से है या इन्होंने हथिया ली। मुझे बता दीजिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, ये 4, 5, 6 प्रांत सिर्फ हैं। उसके अलावा पूर्ण बहुमत कहीं नहीं आया। और इतना बड़ा अहंकार कि हम पर कह रहे, अरे जब हम थे तो हम थे, 6 दशक तक हम थे और हमने कभी अहंकार नहीं पाला। जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र होगा वहां वैचारिक अलग अलग वैचारिक मत व्यक्त किए जाएंगे। अब हेडगेवार भी कांग्रेस के सदस्य थे, मध्य प्रांत नागपुर के मेंबर थे वो। उसका अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस के। तो पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी साहब। आप डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेस ने अपने आप को कभी अलग नहीं किया। हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े और हमें गर्व है कि कर्नाटक में जो जनता ने संदेश दिया है समूचे देश के लिए, वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहने के लिए दिया है। और मुझे गर्व है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रचार और प्रसार इस देश में किया है, वो कहा है कि बेरोजगारी पर चुनाव होने चाहिए, महंगाई, भीषणतम महंगाई की आग में जो महिलाओं को झोंक दिया है उस पर बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। जो भीषणतम भ्रष्टाचार व्याप्त है देश में, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये संदेश कर्नाटका ने दिया है। क्या कारण है बताइए? 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन जाए। एक सवाल इसी के साथ समझ में आ रहा है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं, 11 का आपने एग्जाम्पल दिया, जहां पर बीजेपी की एक भी सीटें नहीं है। 7 राज्यों में उसने क्लीन स्वीप भी कर लिया था, कांग्रेस पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभय दुबे जी, मेरा ये सवाल है, मुझे 2018 का रिजल्ट भी याद आता है, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बहुमत मिला था और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं थी। वो भी एक दिन था 2018 के बाद 2019 के इलेक्शन। लेकिन क्या हुआ, तीनों ही राज्यों में एक तरीके से क्लीन स्वीप रहा। छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़ा मुकाबला कांटे का दिखा 2019 में, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि 2024 के लिए आप लोगों के लिए स्थितियां इतनी आसान हैं कर्नाटका के रिजल्ट के मद्देनजर। ऐसा तो 18 में भी जनता देख चुकी है, लेकिन 19 में एक बार फिर से उसने मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया था। उस समय भी यही बातें कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये वो दुनिया भर के मुद्दों पर कांग्रेस को जीत मिल गई। 3 बड़े राज्य थे उत्तर भारत के। महंगाई, बेरोजगारी थी उस समय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहला चुनाव वो था जो इमोटिव इशू पर लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पुलवामा के नाम पर मुझे एक वोट दे देना। इस देश के नौजवान जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो पुलवामा के नाम पर एक वोट दे देना। क्या हुआ? सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि सरकार की चूक से यह हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो आज जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है इनका, वो तो उतर गया। इन लोगों ने 2 ही मुद्दों पर बात की थी, एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया और एक कहा कि हाँ साहब हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये राष्ट्रवाद का तथाकथित मुखौटा उतर गया। देश की जनता ने जान लिया कि चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक अंदर आकर बैठा है। तापिर गांव इनका सांसद अरुणाचल प्रदेश का, वो हाउस में कहता रहा, प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर तक अंदर सेना आ जाती है, वहां पर हमारे नागरिकों को अगवा करके ले जाती है। 100 मकानों का एक पूरा का पूरा गांव उन्होंने बसा लिया। भूटान में पूरा गांव बसा लिया प्रधानमंत्री जी। उसने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर लिया। उसने हम्बन टोटा का श्रीलंका में पूरा का पूरा 100 वर्ष के लिए हम्बन टोटा को ले लिया। लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी नहीं देते और क्लीन चिट दे देते, ना कोई आया ना घुसा। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से आयात इंपोर्ट करके पूरा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो ये सारे मुद्दे अब जनता जान गई है।